वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में डी ब्रोगली इक्वेशन और बोर्स इक्वेशन के बारे में देखा था। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो हम देखेंगे क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर और उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो यहाँ से स्टार्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन मैकेनिक्स आर कंसर्न primarily with the comparative density of electronic charge at given points within the atoms and have probability as their basis. Although the general energy position of the electrons are described by principal quantum number, these atoms do not account for all the spectral lines. To account for all, it is necessary to describe the energies of molecule individual electrons making use of their quantum number. यानी क्वांटम नंबर बेसिकली उसको कहा है कि जो किसी भी मॉलिक्यूल के अकाउंट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि उसकी एनर्जी मॉलिक्यूल की और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहा है वो बेसिकली क्वांटम नंबर बता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वेरियस एनर्जी लेवल्स आर स्पेसिफाइड बाय वेरियस क्वांटम नंबर्स। अलग अलग क्वांटम नंबर अलग अलग एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो क्वांटम नंबर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स का जो क्वांटम नंबर है फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और टोटल क्वांटम नंबर विच विल बी डिस्क्राइब्ड बाय एन। जो प्रिंसिपल क्वांटम है टोटल क्वांटम नंबर है उसको हमने यहाँ पे एन से डिनोट किया है। इट इज मेन एनर्जी लेवल एंड हेंस डिफाइंस लोकेशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। तो जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारा मेन एनर्जी लेवल है और ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसकी सेल में कि एक सेल में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है। इन वेव मैकेनिकल मॉडल इट डिटरमाइन द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। एक वेव मैकेनिकल मॉडल में ये जो है एक इलेक्ट्रॉन मॉडल के साइज को डिस्क्राइब करता है। दस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मेजर ऑफ द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक इफेक्टिव वॉल्यूम को मेजर करता है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एन। ये सिंबल एन से डिनोट किया जाता है एंड मे हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू एक्सपेक्ट जीरो। और जीरो के अलावा से बहुत सी इंटीग्रल वैल्यू होती है। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा डिनोट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट K, सेकेंड L, थर्ड M एंड फोर्थ N शेल एक्सेट्रा रेस्पेक्टिवली। तो N की वैल्यू 1 2 3 4 एक्सेट्रा हो सकती है और इनके जो इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं वो होते हैं K L M N और फिर एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉन जो शेल एन के। ठीक है, उसके बाद एन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेशन। एन की जो वैल्यू है हम इससे निकाल सकते हैं एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। दिस गिव साइज ऑफ द ऑर्बिट। इससे हमें ऑर्बिट का साइज पता चलेगा। ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जे स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर वेर ई एन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर लेवल ऑफ एच। जहाँ पर ई एन जो है हमारी पार्टिकुलर लेवल इलेक्ट्रॉन के एक पार्टिकुलर लेवल एच में एनर्जी की वैल्यू को हम ई एन से डिनोट कर रहे हैं। ई हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज है, एम यहाँ पे हमारा मास है, एच यहाँ पे हमारा प्लांक कांस्टेंट है, जेड हमारा यहाँ पे चार्ज कैरिड बाय न्यूक्लियस ऑफ एटम विथ एटॉमिक नंबर है। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू जितनी लार्जर होगी द ग्रेटर आर द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंड ग्रेटर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितनी एन की वैल्यू लार्ज होगी उतना ही डिस्टेंस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा और उतना ही साइज उसका ज़्यादा होगा। एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा उसकी जो एनर्जी है वो भी हाइयर टू हाइयर होती जाएगी, वो भी बढ़ती जाएगी। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा तो उसकी जो एनर्जी वो भी हाई से हाई होती चली जाएगी। व्हेन एन बिकम्स इक्वल टू इन्फिनिटी, जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी एनर्जी बिकम जीरो। उस टाइम पे एनर्जी जीरो जाएगी, यानी कि एन जब इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा तो एनर्जी जो हमारी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। अब चलते हैं हम आगे। एन वैल्यू इंक्रीजिंग। एन की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन E4। ऐसे करके E की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी तो E की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। A cell with principal quantum number n can have 2n square electrons. The maximum number of electrons in K cell is equal to 2 into 1 की power 1 square is equal to 2. Maximum number of electrons in L cell 2 multiply 2 का square is equal to 8. Maximum number of electrons in M cell 2 into 3 का square equal to 18. Maximum number of electrons in N cell equal to 2 into 4 का square equal to 32. ठीक है, अब अगला है एजीमुचुअल क्वांटम नंबर विच इज नोटेड बाय एल। हमारा फर्स्ट था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एजीमुचुअल क्वांटम नंबर के बारे में। इट रिप्रेजेंट द सबसेल ऑफ विच द सेल कैन आर कंपोज्ड ऑफ। जो हमारा एजीमुचुअल क्वांटम नंबर एल है ये एक
सेल की सब सेल के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो वाला था हमारा एन वाला था, ये क्या बता रहा था, हमारे किसी सेल के बारे में बता रहा था, उसके डिस्टेंस लोकेशन वगैरह बता रहा था। अब जो एजीमुचुअल वाला है वो शेल के सब सेल के बारे में बता रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, ये एल से रिप्रेजेंट होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज मेजर ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन टर्न इज ए वेक्टर क्वांटिटी फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द एजीमुचुअल क्वांटम नंबर एल मे हैव ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ranging from 0 to n-1 refer to sublevels. When n is equal to 1, L can only have two values, L is equal to 0. K shell has only one subcell as 1s. When n is equal to 2, इट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, एल इज इक्वल टू 0 एंड एल इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही अगर हमारा 3 2 4 5 ऐसे होते हैं तो एल की वैल्यू 0 1 2 3 सबसे हम बता सकते हैं। यहाँ पे यही दिखाया है, इसको आप देख सकते हो ध्यान से। इतने हिस्से में बस यही बताया कि एल की वैल्यू 0 होगी तो 0, एल की वैल्यू 1 होगी तो 0 1, एल की वैल्यू 2 होगी तो 0 1 2, एल की वैल्यू 3 होगी तो 0 1 2 3। इस तरीके का सिर्फ इतने हिस्से में सिर्फ इतना ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इसने इतना ही डिफाइन किया है। हाँ, यहाँ पे इसके सबसेल बता रखे हैं। 0 है तो 0 का सबसेल 1 होगा, नहीं सॉरी 0 है तो उसका सबसेल एस होगा, 1 का पी होगा, 2 का डी होगा, 3 का एफ होगा। यहाँ पे बस इतना है और बाकी ऊपर वही सेम है। और एक फॉर्मूला दिया है एम वी आर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल एल प्लस 1, ठीक है। और इस पेज में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो हम सीधे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। नेक्स्ट विल बी हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m. The observed splitting of certain spectral lines when the source which emits then is placed in a magnetic field. जब किसी सोर्स को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस सोर्स द्वारा जो भी एनर्जी सर्टेन होती है, इमिट होती है, तो उस सब के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। यानी कि अगर हमने कोई सोर्स है, कोई मॉलिक्यूल हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो उसके द्वारा कितनी एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, कितनी एनर्जी स्प्लिट हो रही है या कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, तो जो भी ये सब बताएगा वो कौन बताएगा, हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, आप लोग देख सकते हो। इसलिए ज़्यादा कुछ उतना खास नहीं है इसमें, बस यही है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी सोर्स द्वारा जो एनर्जी ऑब्जॉर्व या इमिट की जाती है, स्प्लिट की जाती है, वो ही सब इसके बारे में बताते हैं। इसका है m इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला है। इट डिटरमाइंस द वेरियस इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इन स्पेस। द वैल्यूज ऑफ m डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l रेंजिंग फ्रॉम -2 थ्रो 0 प्लस l। यानी कि ये इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो माइनस से 0 को लगा के प्लस तक होती है। यानी कि अगर -2 है तो -2 से 0 में ला के +2 तक जाएंगे। जैसे -2 देन -1 देन 0 देन +1 देन +2, इस तरीके से, ठीक है, इजी। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी यही सब दिखा रखा है कि एल की वैल्यू एम की वैल्यू जो मैंने बता दिया आप लोग को, इतना देख सकते हो। उसके बाद सीधे हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में, स्पिन क्वांटम नंबर एस की तरफ। द इलेक्ट्रॉन्स रोटेट और स्पिन अबाउट देयर ओन एक्सिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ओन एक्सिस में घूमता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो हम से प्लस हाफ माइनस हाफ के उससे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो वही सब यहाँ पे बताया गया है। इसका फॉर्मूला है एम वी आर इक्वल टू एच अंडर रूट एस एस प्लस 1 अपॉन 2 पाई, वेर एस इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो प्लस हाफ माइनस हाफ, इनकी अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज है माइनस हाफ। इस तरीके से बस सिंपल सा यही है। और ये इसकी कुछ एक टेबल सी दी हुई है, टेबल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये इसकी छोटी सी टेबल है इधर, और देन ये इसमें इतना कुछ खास नहीं है समझाने लायक। तो आगे चलते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बस इसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ऑब्बा प्रिंसिपल, नेक्स्ट में देख लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।